नमस्कार, मैं सुभाष शर्मा आप सभी का अपने इस एजुकेशन यूट्यूब चैनल रामानुजन कंसेप्ट क्लासेस के खास पेशकश ज्ञान की बातें में स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगा कि जब दरोगा जी FIR नहीं लिखें तब आप एक नागरिक होने के नाते बिना वकील के खर्चे और परेशानी में पड़े खुद को कैसे न्याय दिलाएं। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने अगर इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि आपको अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। प्रायः हम सुनते हैं फलना आदमी जब थाने में रिपोर्ट लिखवाने गए तो वह दरोगा जी द्वारा सलमान खान की तरह दबंग अंदाज में यह कहकर भगा दिए गए, चलो मैनेज कर लो, नहीं तो इतना छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे, सांस कहाँ से लें और आगे समझ ही गए होंगे। तो वैसे में कई लोग ब्राइब्स देने की ठान लेते हैं या हार मान लेते हैं, लेकिन हमारा कानून जितना पावर पुलिस प्रशासन को देती है उससे ज़्यादा आम नागरिकों को भी देती है, लेकिन जानकारी के अभाव में हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। खैर आइए आपके इस समस्या का निदान करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं FIR क्या होता है। FIR यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसे हिंदी में प्रथम सूचना प्रतिवेदन कहा जाता है। जब कहीं कोई अपराध घटित होती है तब उस समय उस अपराध के पहले सूचना को दर्ज करना ही FIR कहलाता है। लेकिन क्या FIR हर तरह के मामलों के लिए होती है? तो इसे समझने के लिए अपराध को समझेंगे। अपराध को इंग्लिश में ऑफेंस कहा जाता है और हमारे कानून में इसे दो भागों में बांटा गया है, संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध, या यूँ कहें कॉग्निजिबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस। कॉग्निजिबल ऑफेंस का मतलब है बड़े अपराधों से, जैसे मर्डर, लूट, डकैती इत्यादि, और नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस का मतलब साधारण अपराध से है, जैसे गाली गलौज, थप्पड़ मारना, या यूँ कहें बहस में थोड़ी बहुत मारपीट हो गई। वैसे आम नागरिक हर आवेदन को FIR बोलते हैं, जो कि गलत है। वास्तविक में FIR केवल संज्ञेय अपराध में दर्ज होता है और इसमें पुलिस दोषियों को बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है, और असंज्ञेय या साधारण अपराध में NCR दर्ज किया जाता है, यानी नॉन कॉग्निजिबल रिपोर्ट। एक थाने में दो किस्म के डायरी होते हैं, जिसमें एक में FIR लिखा जाता है और एक में NCR, लेकिन जानकारी के अभाव में हम लोग सभी को FIR ही कह देते हैं। खैर, CRPC की धारा 154 हमें अधिकार और पुलिस को हुक्म देती है कि किसी भी प्रकार की जुल्म होने पर पीड़ितों की रिपोर्ट लिखने का, ताकि उसे न्याय मिले। कई बार यह भी होता है कि व्यक्ति को यह पता ही नहीं होता है कि अपराध किस श्रेणी का है, तब CRPC की शेड्यूल 1 कहता है कि व्यक्ति को वो लिस्ट दिखाया जाए जिसमें हर तरह के अपराध की जानकारी दिया हुआ है। और कभी कभी क्या होता है, दरोगा जी परेशान करने के उद्देश्य से यह भी कह देते हैं कि खुद एप्लीकेशन लिख कर दो। उस समय कम पढ़े लिखे लोगों को वकील का सहारा लेना पड़ता है और वकील को भी पैसा देना पड़ता है। लेकिन CRPC की धारा 154 में ऐसा प्रावधान है कि व्यक्ति लिखित या मौखिक, यानी लिखकर या बोलकर अपनी शिकायत को दर्ज करा सकता है। साथ ही साथ CRPC की धारा 154 यह भी कहती है कि FIR दर्ज होने के बाद एक FIR या NCR की एक कॉपी फ्री में दिया जाए। ध्यान रहे, उस कॉपी में ओरिजिनल हस्ताक्षर के साथ साथ IPC की सारी धाराएं उसमें दर्ज होनी चाहिए जिसका प्रयोग किया गया है। उस कॉपी में अगर ऐसा नहीं लिखा हुआ है तब समझिए FIR हुआ ही नहीं है। अब बात करते हैं मुख्य सवाल, जो है अगर लिखने से ही मना कर दें तो क्या करें। तो ऐसे में हमें CRPC की धारा 154(2) के तहत जिले के SP को एक आवेदन लिखने और न्याय की गुहार करने की प्रावधान है, और अगर वहां से भी न्याय न मिले तब CRPC की धारा 156(3) के मदद से हम डायरेक्ट न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के पास से एक आदेश जारी करवा सकते हैं, ताकि उसके बाद पुलिस हमारी शिकायत को दर्ज कर सके। और फिर हम वैसे पुलिस के खिलाफ कंप्लेन भी कर सकते हैं, PCA यानी पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी में हम शिकायत भी कर सकते हैं। ये सभी बातों को हम सभी को जानना चाहिए। वैसे हो सकता है इतने प्रक्रिया के बाद भी न्याय न मिले, पर एक संतुष्टि तो प्राप्त होगी ही कि हमने लड़ा। मैं कोशिश करूंगा इस तरह के महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर ज्ञान की बातें करता रहूं आप सबके बीच। अगर कुछ भूल हुई हो तो क्षमा करें और इंगित करें ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं।